हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। हम कौशलेंद्र खरे और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ आगे के क्वेश्चंस को। पिछले वीडियो में हम 6 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अब हम थोड़ी आगे के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स एंड टू मेटल्स विच विल नॉट। इसमें हमें ये बताना है कि दो ऐसे मेटल्स बताने हैं जो हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देते हैं जब उनकी रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट एसिड से, और दो ऐसे मेटल्स बताने हैं जो कि ऐसा नहीं करते। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें आंसर में है कि द मेटल्स दैट आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन डिस्प्लेस इट। तो ऐसे मेटल्स जो कि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो इससे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। फॉर एग्जांपल सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ऐसे ही मेटल्स हैं जो कि जब इनकी रिएक्शन कराते हैं हम HCl से तो NaCl बन जाता है, और K से रिएक्शन कराते हैं तो K प्लस HCl गिव्स KCl रिएक्शन, KCl। तो उसका जो हाइड्रोजन है वो निकल जाता है। तो इस तरह से ये दो ऐसे मेटल्स। अब दूसरे मेटल्स जो ऐसा नहीं करते वो कौन है कि द मेटल्स दैट आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन डू नॉट डिस्प्लेस इट। तो ऐसे मेटल्स जो कि थोड़ी से कम रिएक्टिव होते हैं किससे, हाइड्रोजन से, तो वो ऐसा नहीं करते, वो उनको डिस्प्लेस नहीं करते। तो वो कौन से मेटल्स हैं, वो हैं कॉपर और सिल्वर। ये जी, ये था हमारा 7th क्वेश्चन। अब आपका जो 8th क्वेश्चन है वो आपका सिलेबस में नहीं है, इसीलिए हमने उसे नहीं दिखाया है। 9th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रत्युष took sulfur powder on a separate on a spatula and heated it। तो प्रत्युष हैं भैया एक जन, तो उन्होंने क्या किया कि एक ठो सल्फर पाउडर लिया, किसमें, अपने स्पैचुला में। स्पैचुला में से एक छोटी सी चम्मच होती है जो कि आपकी लेबोरेटरीज में मिल जाती है। तो उसको इसने हीट भी किया। तो उन्होंने जो उसकी गैस निकल रही थी उसको एक ठो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में कवर कलेक्ट कर लिया। तो जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, देखिए यहाँ से आग जल रही है और यहाँ से इनकी स्पैचुला में थोड़ा सा सिल्वर का उसका सल्फर का पाउडर है, और इसमें उन्होंने इसको गर्म जब किया तो ये इसका जो धुआं था वो उन्होंने कलेक्ट कर लिया एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में। स्पैचुला कंटेन सिल्वर सल्फर पाउडर, और ये है कलेक्शन ऑफ गैस ऑन अ टेस्ट ट्यूब, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब। ये बर्नर है। अब इसमें हमें बताना है कि ये कौन सी गैस निकलेगी इसमें से, और वो क्या एक्शन देगी जब हम उससे ऑब्वियसली सल्फर डाइऑक्साइड ही निकलेगी, SO2। और वो कह रहे हैं कि वो क्या रिएक्शन देगी जब हम उसको रिएक्शन कराएंगे ड्राई लिटमस पेपर से और मॉइस्ट लिटमस पेपर से। तो इसका हमें आंसर देना है, और फिर क्या करना है हमें कि उसकी जो बैलेंस रिएक्शन है वो भी लिखनी है, जो रिएक्शन हो रही है उसमें। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है कि देयर विल बी नो रिएक्शन ऑन ड्राई लिटमस पेपर। ड्राई लिटमस पेपर के साथ इसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी। और द गैस इज सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस है SO2, क्योंकि सल्फर को जब बर्न करते हैं तो सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड ही बनाएगा। इट टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ मॉइस्चर टू फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड। तो जो सल्फ्यूरिक नहीं है, यहाँ पे सल्फरस एसिड है। ठीक है, तो जो है कि यदि मॉइस्ट लिटमस पेपर है, मतलब थोड़ा सा गीला लिटमस पेपर है, तो वो उस मॉइस्ट लिटमस पेपर को ये जो धुआं रहेगा वो उसको थोड़ा सा रेड कर देगी। ठीक है, तो ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड। और कब होता है ऐसा, जब वो कोई एसिड में डिप किया जाता है उसे। तो जब एसिडिक, इसका मतलब है कि जो ये सल्फर डाइऑक्साइड है उसकी जब रिएक्शन थोड़ी सी मॉइस्चर से किएंगे, मॉइस्चर मिस हो गया, उसमें थोड़ा सा पानी मिला हुआ है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका सल्फरस एसिड बन जाएगा। और सल्फरस एसिड जो होता है वो, अब एसिड है तो एसिडिक नेचर होगा। तो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। ये है एस सल्फर, इसकी जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो हो जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर ऑक्सीजन प्लस गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड की जब H2, माने अब इसमें देखो आपका जो लिटमस पेपर है उसमें आपका क्या है, थोड़ा सा वाटर है, मॉइस्ट है, थोड़ा सा गीला है, तो इसीलिए उसमें वाटर है। H2 से रिएक्शन जब होती है तो बन जाता है H3SO3, जो है आपका सल्फरस एसिड, नॉट सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, ये आपका सल्फरस एसिड है। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन हो गया।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और भी क्वेश्चंस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय। जय श्री राम।